हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम सॉल्ट स्टार्ट करेंगे। जब कभी भी हम सॉल्ट बोलते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, जिसे हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। बट सॉल्ट ये जो वर्ड है ये सिर्फ सोडियम क्लोराइड को ही एप्लीकेबल नहीं है। इनफैक्ट सॉल्ट जो है वो एक कंपाउंड के फैमिली का नाम है। सॉल्ट इज द नेम ऑफ अ फैमिली ऑफ ए कंपाउंड जिसका सोडियम क्लोराइड एक सिंगल मेंबर है। सोडियम क्लोराइड एक सिंगल मेंबर है सॉल्ट की फैमिली का। ये जो फैमिली है सॉल्ट की, इसके बहुत सारे अलग अलग मेंबर है जिसे हम एक एक करके देखेंगे। बट सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉल्ट को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो सॉल्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं, सॉल्ट इज अ कंपाउंड विच इज फॉर्म फ्रॉम एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन एसिड बाय मेटल। मतलब जो भी हमारे पास एसिड है, फॉर एग्जाम्पल HCl, इसमें जो भी हाइड्रोजन रहता है इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे बाय मेटल। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, अगर इस हाइड्रोजन को मैंने सोडियम मेटल से रिप्लेस किया तो क्या होगा? NaCl। ये बन गया सॉल्ट जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। और दूसरा एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम लेंगे तो ये HCl में से हाइड्रोजन निकाल के अगर मैं यहाँ पे पोटेशियम ऐड करता हूँ तो ये बन जाएगा KCl। अगर यहाँ पे मैं दूसरा मेटल ऐड करूँगा लाइक मैग्नीशियम, हाइड्रोजन निकाल के अगर मैग्नीशियम ऐड कर दिया तो वो बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। अगर इसके जगह पे मैंने कैल्शियम ऐड किया तो वो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सॉल्ट इज अ कंपाउंड विच इज फॉर्म फ्रॉम एसिड। Salt is a compound which is formed from acid by replacing the hydrogen of acid with metal। तो ये हो गई डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट। बट इसके पहले मैंने आपको जब पढ़ाया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो उसमें मैंने बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो इसकी भी हेल्प से हम सॉल्ट को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? कि सॉल्ट इज अ कंपाउंड विच इज फॉर्म व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। जब कभी भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे फॉर्म होता है सॉल्ट और उसके साथ फॉर्म होता है वाटर। तो सॉल्ट इज अ कंपाउंड विच इज फॉर्म व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एसिड लिया HCl और बेस में लेता हूँ NaOH, तो वहां पे क्या फॉर्म होगा? वाटर तो फॉर्म होगा H2O। ये H और ये OH, ये बन गया H2O और रिमेनिंग NaCl, ये हो गया हमारा सॉल्ट। तो इस तरह से भी हम सॉल्ट को डिफाइन कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है कि सॉल्ट जो है उसके दो पेरेंट्स हैं, एक एसिड और दूसरा बेस। तो ये जो सॉल्ट रहेगा इसका हम नेम लिखेंगे, तो ये जो नेम रहेगा ये नेम भी आएगा एसिड से और बेस से। इसका नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम और क्लोराइड जो हमें नाम दिया है इस NaCl कंपाउंड को, ये नेम जो है वो डिराइव हुआ है एसिड से और बेस से। ये जो स्टार्टिंग का पोर्शन है सोडियम, इट इज कमिंग फ्रॉम बेस NaOH। ये सोडियम यहाँ से आया, बेस से आया, इसलिए हमने सोडियम यहाँ पे लिखा। तो हम बोल सकते हैं कि सॉल्ट का जो इनिशियल पार्ट होता है वो आता है बेस से और जो लेटर पार्ट होता है, सेकंड पार्ट होता है, वो आता है एसिड से। तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्या बताया? सॉल्ट हैज टू पेरेंट्स, दैट इज एसिड एंड बेस। और जब हम सॉल्ट का नाम लिखेंगे तो फर्स्ट पार्ट जो रहेगा नाम का वो आएगा बेस से। फर्स्ट पार्ट आया है बेस से और सेकंड पार्ट आएगा एसिड से। इसके बाद ये देखो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, फर्स्ट पार्ट ऑफ नेम डिराइव फ्रॉम बेस, सेकंड पार्ट ऑफ एन सॉल्ट इट इज डिराइव फ्रॉम एसिड। NaCl, सोडियम आया है बेस से, दैट इज NaOH, और क्लोराइड जो नाम आया है वो आया है एसिड से, दैट इज HCl से। तो ये जो लेटर पार्ट जो रहेगा वो एसिड से आएगा। तो यहाँ पे अलग अलग सॉल्ट की फैमिली बनेगी। देखो जो कुछ भी क्लोराइड से सॉल्ट बनेंगे, क्लोराइड से जो सॉल्ट बनेंगे वो किससे बन रहे हैं? HCl से।
ठीक है, ये क्लोराइड आ रहा है एसिड से, इसलिए ये क्लोराइड्स के सॉल्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl, ये हो गया सोडियम क्लोराइड। वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्ट्स ऑफ क्लोराइड, NaCl। उसके बाद KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड, ये हो गया सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, ये सभी क्लोराइड के सॉल्ट्स हैं। इन सभी के नेम के एंडिंग में क्या आएगा? क्लोराइड आएगा। उसके बाद हम देखते हैं सल्फेट्स के सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ सल्फेट्स। ये बनेंगे H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से, क्योंकि ये सल्फेट ग्रुप है। मैंने आपको बताया था, आयंस के नाम मैंने 9th स्टैंडर्ड में ही आपको बताया था, ये सल्फेट ग्रुप है, इसके हम सॉल्ट्स बनाते हैं। सबसे पहले मेटल कौन सा लेंगे? सोडियम ही लेते हैं, सोडियम सल्फेट। बट ये फॉर्मूला गलत है। कैसे? क्योंकि आपको मैंने बताया था 9th स्टैंडर्ड में, ये जो आयंस रहते हैं इनके नाम और इनके चार्जेस आपको याद करने पड़ेंगे। सोडियम के ऊपर चार्ज रहता है 1, सल्फेट के ऊपर चार्ज रहता है 2। क्रॉस वैलेंसी करोगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला? Na2SO4, ये बन गया सोडियम सल्फेट। और दूसरा पोटेशियम सल्फेट, इसका भी सेम फॉर्मूला आएगा, K2SO4। उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4, इसका फॉर्मूला यही आएगा, क्योंकि दोनों के ऊपर +2 -2 ऐसे ही चार्ज रहते हैं। देखो फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो मैं बता रहा हूँ, इसके ऊपर +2 और इसके ऊपर -2। एक्चुअली यहाँ पे साइन नहीं दिया तो भी चलेगा। क्रॉस वैलेंसी करो, फॉर्मूला क्या बनेगा? Mg2SO4/2, बट ये 2 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये बनेगा MgSO4। ये बन गया मैग्नीशियम सल्फेट, ये सल्फेट का सॉल्ट है। उसके बाद नेक्स्ट सॉल्ट हम सल्फेट का देखेंगे, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। ये सभी सॉल्ट्स है किसके? सल्फेट के, ये विच इज डिराइव्ड फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। इसके बाद एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम का सिंबल है Al, सल्फेट का सिंबल है SO4। अभी इसका फॉर्मूला कैसे आएगा? एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज रहता है 3 और सल्फेट के ऊपर चार्ज रहता है 2। क्रॉस वैलेंसी करो, क्या फॉर्मूला आएगा? Al2SO4, ये पूरा का पूरा ग्रुप 3 बार, थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस, ये बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट। ये भी हो गया सॉल्ट, किसका? सल्फेट का। उसके बाद नेक्स्ट फैमिली देखते हैं हम, नाइट्रेट। नाइट्रिक एसिड पता है आपको, HNO3। इससे जो सॉल्ट्स बनेंगे उसके नेम के एंडिंग में आएगा नाइट्रेट। नाइट्रेट सबसे पहले देखते हैं सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। इसका फॉर्मूला यही आएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी 1 चार्ज, इसके ऊपर भी 1 चार्ज, NaNO3। उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। इसके बाद मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट। अभी यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज रहता है 2, इसके ऊपर चार्ज 1, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? MgNO3/2। ये बन गया मैग्नीशियम नाइट्रेट। ये सभी सॉल्ट्स बता रहा हूँ मैं, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट भी वैसे ही आएगा। ये हो गए सभी सॉल्ट्स, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट। इसके बाद नेक्स्ट फैमिली बताता हूं मैं, कार्बोनेट्स की। एक एसिड मैंने आपको बताया था, कार्बोनिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है H2CO3। इससे जो सॉल्ट्स बनेंगे, ये जो ये एसिड है, इससे जो सॉल्ट्स बनेंगे उनका जो हम नेम लिखेंगे तो उसके एंडिंग में आएगा कार्बोनेट। मैं एग्जांपल ही बताता हूँ आपको। देखो, जैसे डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही देखते हैं हम लेते हैं बेस, लेते हैं NaOH और एसिड ये लेंगे H2CO3। ठीक है, यहाँ पे हमारे बनेगा सॉल्ट Na और CO3, NaCO3 और H2O वाटर, ये बन गया सॉल्ट। बट ये फॉर्मूला गलत है, क्योंकि देखो इसके ऊपर सोडियम के ऊपर चार्ज रहता है 1,
और इसके ऊपर चार्ज रहता है 2, तो ये क्या बनेगा फॉर्मूला, Na2CO3। समझ में आया? यहाँ पे ये बन गया सोडियम कार्बोनेट। ये हो गया हमारा सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद और एग्जांपल्स अगर हम यहाँ पे देखने हैं तो हम बोल सकते हैं पोटेशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो आपको बताया था मैंने, ये बहुत बार बताया है। लाइमस्टोन, Mg मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सभी सॉल्ट्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपको पता है, एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। इससे जो भी एसिड्स, इस एसिड से जो कुछ भी सॉल्ट्स बनेंगे उसके नेम में आएगा एसीटेट, क्योंकि एसीटेट जो ग्रुप होता है उसका फॉर्मूला है CH3COO निगेटिव, ये एसीटेट ग्रुप। इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ, CH3COONA, ये हो गया सोडियम एसीटेट। और दूसरा CH3COOK पोटेशियम एसीटेट, ये हो गए एसिटिक एसिड के सॉल्ट्स। ये हो गए अलग अलग सॉल्ट्स कंटेनिंग डिफरेंट एसिड्स एंड बेसिस। अभी यहाँ पे आपको एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे दिया है राइट द फॉर्मूले ऑफ द सॉल्ट्स गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेसिस फ्रॉम विच दिस सॉल्ट्स मे बी ऑब्टेन्ड। मतलब यहाँ पे आपको सॉल्ट्स दिए, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, इस तरह के सॉल्ट्स दिए हैं और इनके फॉर्मूले आपको लिखने हैं और फॉर्मूले लिख के आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से एसिड्स और बेसिस से डिराइव हुए हैं, मतलब इनके पेरेंट्स के नाम आपको बताने हैं। तो ये फॉर्मूले लिखने तो मैंने आपको पिछले साल से मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मूले कैसे लिखते हैं, फिर भी एक एक करके हम ये फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया है पोटेशियम सल्फेट। सबसे पहले है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम का सिंबल आपको पता है K और सल्फेट का सिंबल आपको पता है SO4। पोटेशियम के ऊपर चार्ज जो रहता है वो 1 रहता है, इसके ऊपर 2 रहता है। क्रॉस बैलेंसिंग करने के बाद ये फॉर्मूला क्या बनेगा, K2SO4। ये हो गया पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला। अभी आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से एसिड्स और कौन से बेस से बना है। मैंने बताया था स्टार्टिंग का जो पार्ट रहता है वो कहाँ से आता है, बेस से आता है, और एंडिंग का जो पार्ट रहता है वो आता है एसिड से। तो ये बेस से आया होगा, पोटेशियम कंटेनिंग बेस। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो पोटेशियम तो लिख लो और बेस में कॉमन क्या रहता है, OH, OH लगा दो, ये हो गया बेस। मतलब ये कौन से बेस से आया है, KOH से। और SO4 कंटेनिंग एसिड तो आपको पता है H2SO4, मतलब इसके पेरेंट्स कौन है, KOH एंड H2SO4। उसके बाद नेक्स्ट सोडियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला लिखना है सोडियम सल्फेट। सोडियम का सिंबल आपको पता है Na, सल्फेट का SO4, इसके ऊपर चार्ज 1, इसके ऊपर चार्ज 2, इसका फॉर्मूला बन गया Na2SO4। अभी इसके हमें क्या देखने हैं, पेरेंट्स देखने हैं, कौन से एसिड से कौन से बेस से बनाए। इट मस्ट हैव केम फ्रॉम बेस एंड दिस पार्ट मस्ट हैव केम फ्रॉम एसिड। सोडियम कंटेनिंग बेस NaOH, और ये कहाँ से आया होगा, SO4 मतलब H2SO4 से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ क्लोराइड नाइट्रेट का, देखते हैं सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का सिंबल आपको पता है Na, नाइट्रेट का NO3, दोनों के ऊपर 1 चार्ज ही रहता है, तो ये फॉर्मूला बन गया NaNO3। अभी इसके पेरेंट्स हमें पहचानने हैं। ये ऑफ कोर्स ये कहाँ से आया है, बेस, और ये एसिड से। Na कंटेनिंग बेस NaOH और NO3 कंटेनिंग एसिड HNO3। ये हो गए, हमने आइडेंटिफाई कर लिया इसके पेरेंट्स। सिमिलरली एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अमोनियम क्लोराइड।
अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम जो ग्रुप है वो होता है NH4, और क्लोराइड आपको पता है ये दोनों के ऊपर 1 ही चार्ज रहता है, तो ये फॉर्मूला बनेगा NH4Cl। अभी इसके हमें आइडेंटिफाई करने हैं पेरेंट्स, ये आएगा बेस से और ये आएगा एसिड से। NH4 कंटेनिंग बेस है NH4OH, बेस में OH कॉमन रहता है, सिर्फ OH लगा दो, और Cl कंटेनिंग एसिड HCl। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन आया कि फॉर्मूले दिए रहे, उस फॉर्मूले इन वर्ड्स अगर आपको दिए रहे और उनका फॉर्मूला अगर आपको केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना होगा तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, और उनके एसिड और बेसिस, उनके पेरेंट्स आपको पहचानने पड़ेंगे।